नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी को स्वागत है आज के मेरे व्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज का व्लॉग थंबनेल देख के आप सबको पता चल चुका होगा कि आज का व्लॉग में होने वाला है Q&A व्लॉग। मतलब आप सबने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देने वाली हूँ। लेकिन आप सब क्वेश्चन का पता है, जब मैंने आप सबको शॉर्ट्स में बोला था कि जो भी आप सबको पूछना है, अगर कुछ जानना है व्लॉग में, अगर मेरे बारे में कुछ जानना है, अगर आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। लेकिन तब आप सबने पूछा नहीं। कब मतलब व्लॉग डालती हूँ उसके बाद आप सबका कमेंट आता है, मतलब क्वेश्चन मार्क वाला, ये वो ऐसा वैसा कैसे हुआ, मतलब तब आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हो। लेकिन जब मैंने आप सबके लिए क्वेश्चन पूछने के ऑप्शन दिया था तब आप सबने नहीं पूछा था। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग ने जो भी हो ब्लॉग में कमेंट करके हो या कुछ भी हो, क्वेश्चन तो पूछा है। और मैंने बहुत दिनों के बाद मैंने आप सबका कमेंट देखा है, जो थोड़ा पहले का है, जो मैंने आप सबको रिप्लाई नहीं दिया है। तो आप लोग मुझे बोल रहे थे कि आप कमेंट्स का रिप्लाई नहीं देते, लेकिन जितना जो भी हो सके मैं आप सबके कमेंट के रिप्लाई देती हूँ। हाँ, कभी कभी छूट जाता है, कभी कभी मतलब बहुत ज़्यादा कमेंट हुआ तो उसका रिप्लाई आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, या तो जब मैं सबके कमेंट की रिप्लाई दे देती हूँ उसके बाद आप सब कमेंट्स करते हो, उसका तो मुझे पता नहीं। लेकिन हाँ, जितना हो सके मैं रिप्लाई देती हूँ। जितने भी मेरे थोड़े थोड़े सब्सक्राइबर है उनको पता होगा, उनके सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई देती ही देती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, जितना भी जो भी पूछा है मैंने आप सबके मेरे व्लॉग से जितने भी कमेंट्स है उसमें से ढूंढ के थोड़े से 5-6 मैंने यहाँ पे क्वेश्चन वाले कमेंट्स निकाले हैं। तो चलिए आज मैं उसी के आंसर दे देती हूँ। और ज़्यादातर एक ही क्वेश्चन आया है मुझे, वो मैं लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि वो एक ऐसा कमेंट है ना जो मतलब हर एक व्लॉग में है और आप सबको भी पता होगा वो क्या कमेंट है। कोई बात नहीं, क्या क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। चलिए इंतजार नहीं कराऊंगी क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा फिर। तो सबसे पहले कौन सी क्वेश्चन का आंसर दूं मैं? चलिए एक आसान सी क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। जो इसका क्वेश्चन इसका आंसर मैंने पहले भी दिया होगा, तो फिर भी मुझे क्वेश्चन आया था। ये यूजर का नाम नहीं है, यूजर आईडी है। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि दी आप कहाँ से हो और आपका मायका कहाँ पे है और ससुराल कहाँ पे है। ससुराल है वो तो सदिया में है, और जो मेरा मायका है वो डिगबोई में है। और सदिया डिगबोई ये सब आसाम में पड़ता है, तो मैं आसाम की हूँ। और यही इसी क्वेश्चन को एक यूजर ने बोला है कि क्या आप नेपाल से हो क्या बोल के। तो मैं नेपाल से नहीं हूँ, मैं आसाम से हूँ। और आपने बोला था कि आपका बातें, आपके घर देखकर ऐसा लगता है कि आप नेपाल में रहते हो। नहीं, आपको ऐसा लगा होगा, लेकिन मैं नेपाल में नहीं रहती, मैं रहती हूँ आसाम में। और दूसरा क्वेश्चन था कंचन जयसवाल, उन्होंने पूछा था दी आपका लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। इसकी तो क्या ही बात बोलूँ। और आप लोग को भी कंफ्यूज हो रहा होगा क्योंकि आप लोग ने मुझसे लव मैरिज अगर हम लोग का है तो लव स्टोरी जानने में बहुत ज़्यादा कमेंट किया था। लेकिन हम लोगों ने शूट भी कर लिया था, वीडियो भी बना लिया था, लेकिन मुझसे वो डिलीट हो गया। वो मुझसे गलती से डिलीट हो गया, इसकी वजह से मैंने डांट भी सुनी है मेरे हस्बैंड से। लेकिन कोई बात नहीं, दूसरी बार जब मैं जाऊंगी या वो आएंगे मैं आप सबको जरूर हमारी लव स्टोरी सबसे पहले दूंगी, सबसे पहले। और तब साइड 5 के भी हो जाएगा, उसके बाद मैं दे दूंगी। लेकिन हम लोग का जो मैरिज है वो मैं बोलूंगी पहले अरेंज लव अरेंज है। लास्ट में अरेंज क्यों है ये मैं आप सबको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले तो अरेंज लव, उसके बाद अरेंज है, ठीक है। तो तीसरा है जीली मेहंदी, उन्होंने मुझे उनका चैनल का नाम होगा, शायद मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गलती भी हो सकता है। जीली मेहंदी, उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले तो आप कहाँ तक पढ़ी हो। मैं ग्रेजुएशन हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। और मेरा एजुकेशन में ऑनर्स था, मेजर एजुकेशन में था। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है जीजू का एज क्या है। जीजू का एज है 31, वो अभी 31 हो चुके हैं गाइज। उसके बाद फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि आपकी मैरिज फोटो दिखाओ। जी हाँ, मैं वो दिखाऊंगी आप सबको, मैं फोटो डाल दूंगी यूट्यूब के चैनल में। लेकिन वो फोटोज ना दूसरे फोन पे है, जो फोन मेरा बिगड़ चुका है। लेकिन मैं उससे लेने की कोशिश कर रही हूँ। 1-2 फोटो मेरे साथ है और 2-3 फोटो अगर मुझे मिल जाएगा तो आप सबको जरूर मैं दिखाऊंगी, पोस्ट करूंगी। आप सबको मैं दिखाना चाहती हूँ। मैं हस्बैंड से भी बोल रही थी अगर आपके पास कुछ फोटोज हो तो मुझे भेज दीजिए, लेकिन वो अभी थोड़ा सा बिजी है इसीलिए नहीं भेज पा रहे। लेकिन जो मेरे पास है वो मैं 1-2 दिन में आप सबको जरूर दूंगी। अभी 3 मेरे पास है, अभी 1-2 और मैं ढूंढ रही हूँ, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं आप सबको जरूर दूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ विथ ईसा, उन्होंने कमेंट किया है कि दी प्लीज मेरा कमेंट पिक करना, आई एम योर बिग फैन। मेरा क्वेश्चन है ये है कि आप कौन से फोन से
कौन से फ़ोन से वीडियो शूट करते हो? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, आप थंबनेल कैसे बनाते हो प्लीज़ बताओ। तो थैंक यू सो मच लाइफ विद ईसा, आपने ये कमेंट मुझे ये क्वेश्चन पूछा है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा है और थैंक यू सो मच, आप मेरे बिग फैन हो। ऐसे कोई बोल देना तो बहुत सुकून मिलता है, सच्ची बोली बहुत सुकून मिलता है। तो सबसे पहले तो मेरा फ़ोन कोई आईफ़ोन वगैरह कुछ नहीं है, एंड्रॉइड फ़ोन है मेरे पास, वीवो का फ़ोन है और वीवो 23 ई है मेरा फ़ोन। लकीली इसका जो वीडियो क्वालिटी है बहुत अच्छा है, मतलब हाँ, दूसरे आईफ़ोन वगैरह के साथ टक्कर तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे लिए सफिशिएंट है, मतलब बहुत अच्छा है। उसके बाद थंबनेल कैसे बनाती हूँ आपने ये पूछा है। मैं थंबनेल कैनवा से भी बनाती हूँ और पिक्चरआर्ट से भी बनाती हूँ। तो सबसे पहले तो कैनवा का मैं बताती हूँ, बहुत ईज़ी है, आप लोग कैनवा में जाके बना सकते हो। मैं अभी भी कैनवा से ही बनाती हूँ और वहाँ पे जो पिक्चर्स वगैरह दिया होता है, मैं उसी को रिमूव करके मेरा जो पिक्चर वगैरह है वो लगा देती हूँ, फ़ोटो वगैरह। वो बहुत आसान है, सच्ची में बहुत आसान है और इसकी वजह से मुझे बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारे कमेंट भी आए थे, आपका थंबनेल अच्छा नहीं है, आपका थंबनेल मतलब अट्रैक्टिव नहीं है, आपके थंबनेल में कुछ खास बात नहीं है। लेकिन मुझे थंबनेल बनाना सच्ची में नहीं आता है, मैं अभी सीख रही हूँ धीरे-धीरे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखीर इस्लाम, उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि गुवाहाटी से कितना दूर है आपका घर? गुवाहाटी से तो बहुत दूर है, एक दिन लगता है हम लोग का यहाँ से। अगर हम शाम में सुपर में नाइट सुपर में अगर यहाँ से जाए तो हम सुबह ही वहाँ पे पहुँचते हैं, तो पूरा एक दिन लग जाता है, मतलब 12 घंटा लग जाता है शायद। उसके है राघव टेक्नोलॉजी, उन्होंने मुझे पूछा है कि मैम आपने कोई सब्सक्रिप्शन खरीदा है क्या? मुझे यूट्यूबर बनना है, प्लीज़ हेल्प। तो सबसे पहले तो राघव जी, ये सब्सक्रिप्शन कैसे खरीदते हैं, सब्सक्रिप्शन से या सब्सक्राइबर बढ़ते हैं या व्यूज बढ़ता है, ये मुझे सच्ची में नहीं पता। ये सब्सक्रिप्शन से भी कोई खरीद सकता है, ये खरीदने की चीज़ है, वो भी मुझे आज पता चल रही है, क्योंकि मैंने आज तक ये किसी यूट्यूबर से मैंने सुना भी नहीं है सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो बोल के। मैंने कभी यूट्यूब में सर्च भी नहीं किया हुआ है, लेकिन आपको कहाँ से पता चला या ऐसा कोई चीज़ होता भी है तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने ये सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ खरीदा तो है नहीं। क्योंकि मैंने डेली व्लॉग दिया है, डेली रूटीन वाला व्लॉग, उसी में लोगों ने पसंद किया है, उसी पसंद के ज़रिए ही मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ। मोनेटाइज़ होने के बाद अभी पेमेंट भी आ चुका है। तो जो लोगों को पसंद है, जो लोग पसंद करते हैं मुझे, वो अभी भी रेगुलरली मेरे व्लॉग देखते हैं, फर्स्ट व्लॉग से अभी तक। तो ये सब्सक्रिप्शन खरीदना ये सब मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने खरीदा नहीं है। अगर आप सच्ची में यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आप मेहनत करो। अगर आपके पास मेहनत कर सकते हो, आपके पास थोड़ा-सा टैलेंट है, आप थोड़ा-सा मतलब अच्छे से बात कर सकते हो। मैं तो बहुत टूटा-फूटा बोलती थी, मेरे अगर फर्स्ट व्लॉग देखोगे तो आप हँसोगे। तो तभी भी मैंने मेहनत किया है, तो आप मेहनत करना, मेहनत का फल अच्छा मिलता है, वो खरीदने से कुछ फ़ायदा नहीं है, तो प्लीज़ आप खरीदना ही मत। आप इससे अच्छा तो आप अच्छे से मेहनत कर लीजिए। उसके बाद अ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है झरना किचन एंड व्लॉग्स, उन्होंने मुझे पूछा है कि नेपाली में पूछा है बुनु सुन्नु त व्लॉग्सको सुरुवातमा म्युजिक कसरी लगाउनु भएको, मतलब उन्होंने मुझे पूछा है कि जो व्लॉग में मैं म्यूजिक डालती हूँ वो कैसे डालती हूँ, मतलब कहाँ से डालती हूँ। तो मैं झरना किचन एंड व्लॉग्स उनको बोलना चाहती हूँ कि जो हम लोग यूट्यूब में म्यूजिक डालते हैं ना, अगर हम लोग कोई म्यूजिक डालते हैं तो वहाँ पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। मैं भी पहले नहीं जानती थी, मैं भी डालती थी, बहुत सारे में कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। तो अगर कॉपीराइट क्लेम नहीं डालना, मतलब नहीं डालना चाहिए, वो तो उससे तो कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो आप यूट्यूब में जाकर NCS म्यूजिक बोल के आप डाल सकते हो। कोई कोई वहाँ पे नॉन कॉपीराइट म्यूजिक होता है, लेकिन वो पूरा आप भरोसा मत करिएगा, क्योंकि वो भरोसे लायक होता नहीं है। कभी कभी वहाँ पे नॉन कॉपीराइट दिखा देता है, उसके बाद भी कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो देख लेना, वहाँ पे रिव्यू देख लेना, कमेंट देख लेना कि किस किस ने डाला हुआ है, किस किस ने बोला है कि हाँ मैंने डाला है, अच्छा आया है, ये वो कॉपीराइट नहीं हुआ है, ये करके डालना। मैं वही करके डालती हूँ। NCS म्यूजिक पे जाती हूँ, म्यूजिक सुनती हूँ, जो अच्छा लगे उसमें जाके कमेंट देखती हूँ किस किस ने कमेंट किया है, उसके बाद ही मैं डालती हूँ। तभी भी आपको अगर लगे कि हाँ वो कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, तो आप लोग फ़ोन में क्रोम में जाके उसके बाद डेस्कटॉप मोड में फ़ोन ऑन करके YT स्टूडियो खोल के वहाँ पे यूट्यूब भी आप लोगों को म्यूज़िक देता है। मैं वहाँ से भी लिया हुआ है। मैं आप सबको एक अच्छे से व्लॉग बना दूँगी। अगर आप सबको नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैं आप सबको वीडियो बना के दे दूँगी, कहाँ से कैसे लेती हूँ। यूट्यूब में भी मिलता है, कहाँ मिलता है, लेकिन आप यूट्यूब में जाके सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा, वो आप लोगों को क्रोम में जाके करना पड़ेगा। आप लोग मुझे बोलना, मैं आप सबके लिए वीडियो बना दूँगी।
उसके बाद फिर एलिसा छेत्री, उन्होंने भी एक ही क्वेश्चन पूछा है नेपाली में, दी तपाईँ थम्बनेल फोटो केबाट एडिट गर्नुहुन्छ प्लिज भन्नु न, मतलब थंबनेल कैसे एडिट करती हूँ। तो एलिसा छेत्री, मैं कैनवा से करती हूँ। कैनवा बहुत इजी है, आप एक बार कैनवा डाउनलोड करके एक बार आप यूज करिए, आपको किसी को सिखाने की भी जरूरत नहीं है, कोई सिखाने की जरूरत ही नहीं है, आप जाके वहाँ पे इजीली कर सकती हो। अगर तभी भी आप सबको नहीं आ रहा है बनाने में थंबनेल वगैरह, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आप सबको वीडियो दिखा, मतलब वीडियो बना के आप सबके लिए मैं डाल दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्मी, उन्होंने मुझे पूछा है, दीदी मुझसे भी आसाम डिजाइन का घर बनाना है, कैसे बनाना है और कैसे सीट लगाना है बताओ ना प्लीज। तो गाइस अभी मैं ब्लॉग बनाती हूँ, थोड़ी ना मैं घर वाली ब्लॉग। हाँ मैंने घर का टूर दिया है, लेकिन घर कैसे बनाते मुझे पता नहीं, सच मुझे नहीं पता। मैं आप सबको होम टूर दे रही हूँ, इसका मतलब थोड़ी ना है कि मैं घर कैसे बनाए, आसाम डिजाइन का घर बनाने के लिए आपको सीट कैसी चाहिए, कैसे पिलर चाहिए, ये सब मुझे नहीं आता। सच्ची बोल रही हूँ। आप क्या सोचकर मुझे ये क्वेश्चन पूछ रही है, ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि आसाम टाइप का घर बनाने के लिए एक इंजीनियर की ज़रूरत होती है। इंजीनियर नहीं तो एक बेसिक मिस्त्री की तो ज़रूरत होती ही होती है, लेकिन मुझे नहीं पता। मैं ये क्वेश्चन देखकर मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि आपने क्या सोचकर ये पूछा है। सच्ची में मुझे नहीं पता, सॉरी। लेकिन आप अगर घर का कोई पूछ लेती तो मैं ज़रूर बता देती। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। रमनदीप सिंह, उन्होंने मुझे पूछा है, वर्षा सिस्टर अगर आपका व्रत है तो दूसरा घर के मेंबर नॉनवेज खा सकते हैं है जे उस दिन नॉनवेज बनता ही नहीं, ज़रूर बताना। और नॉनवेज तो हम भी खाते हैं, लेकिन कोई लोग ट्यूसडे और थर्सडे को नॉनवेज कुक नहीं करते, बट हम तो किसी भी डे को बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपने पूछा था कि मेरे जो व्रत है उस दिन आपके घर के दूसरे लोग खा सकते हैं क्या। तो गाइस मैं मायके में हूँ, तो मेरा जो ट्यूसडे को व्रत होता है उस दिन घर में नॉनवेज आता नहीं है, लेकिन कभी कुछ घर में प्रोग्राम हो या कोई मेहमान आ जाए तो नॉनवेज आता है, क्योंकि मेहमान को तो ये नहीं बोल सकते ना कि हाँ मेरा व्रत है तो घर में किसी के लिए नॉनवेज नहीं आएगा। मेरा व्रत है, मैं नहीं खाऊं, मैं टच ना करूं, तो वो बहुत बड़ी बात है, और दूसरों को ना खिलाओ ऐसा कैसे हो सकता है। तो घर में नॉनवेज आता है, बनाते हैं, लेकिन जिस दिन मेरा फास्ट होता है उस दिन मैं टच भी नहीं करती, मैं खाती भी नहीं हूँ, उसको मैं देखूंगी भी नहीं, बस। और आपने बोला है कि ट्यूसडे और थर्सडे को कोई लोग नहीं खाते, हाँ नहीं खाते, हम भी थर्सडे को नहीं खाते, घर में बनाते भी नहीं, बाहर खाते भी नहीं, छूते भी नहीं, नहीं लाते, मतलब थर्सडे को नहीं खाते। और ट्यूसडे को जब मेरा व्रत होता है घर के बाकी लोग खा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती, नहीं बनाती। मेरे ससुराल में जब ट्यूसडे होता है, ट्यूसडे के व्रत के दिन अगर नॉनवेज आ जाए तो मेरे सासू माँ ही बनाते हैं, मैं बनाती भी नहीं हूँ। अगर हो सके तो घर में आता ही नहीं है उस दिन, लेकिन अगर कोई बाई चांस मेहमान वगैरह आ जाए तो उनके लिए तो लेके आना पड़ता है, तब मैं नहीं बनाती। मम्मी बनाते हैं, और उस बर्तन को मैं धोती भी नहीं हूँ, जिस बर्तन में नॉनवेज वगैरह खाया हुआ है, बनाया हुआ है, वो मैं धोती भी नहीं हूँ, छूती भी नहीं हूँ। तो बस अगर आप व्रत ले रहे हो तो दूसरों को तो खा सकते हैं ना, दूसरों को भी क्यों ना खिलाए, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो फिर आसमा, उन्होंने मुझे पूछा है, हिंदी क्यों बोलती हो, आप आसामीस हो। मैं आसामीस हूँ नहीं, मैं नेपाली हूँ। और हिंदी क्यों बोलती हूँ, क्योंकि हिंदी में व्लॉग मतलब बनाना, व्लॉगिंग करना मेरा एक चैलेंज है। मतलब पहले जब मैं हिंदी बोलती थी कितना टूटा फूटा अभी तो मैं बोल सकती हूँ कि मैं परफेक्ट हो गई हूँ। हाँ दूसरों की तरह नहीं हुई हूँ, लेकिन मेरे लिए मैं परफेक्ट हो गई हूँ। मैं अभी अच्छे से के बोल सकती हूँ, अपने एक्सप्रेशन वगैरह दे सकती हूँ, अपने मन में जो फीलिंग है वो वगैरह बोल सकती हूँ। और मुझे हिंदी में अभी ब्लॉगिंग बनाना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहा है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेपाली हो, नेपाली में बनाओ, आप असमीज हो, असमीज में बनाओ, कोई भी लैंग्वेज बना सकते हो यार, सबको समझ आना चाहिए, वही बड़ी बात है। साइरा खड्का ने मुझे पूछा है, वो नेपाली है, ठीक है। नेपाली भएर, नेपाली में बोला है उन्होंने, नेपाली भएर पनि कस्तो इन्डियन बन्न मन लागेको हो, नेपालीमै भ्लग बनाउँदा के हुन्छ अरे। उन्होंने मुझे बोला है कि नेपाली हूँ मैं तो क्यों इंडियन बन रही हूँ, नेपाली में ही ब्लॉग बना सकती हूँ, ठीक है। तो सबसे बात, नेपाली हो, असमीस हो, हिंदू हो, जो भी हो, हम इंडियन हैं, हम इंडिया में रहते हैं,
हम हर भाषा के लोगों से बात कर सकते हैं, हर भाषा लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, हर कल्चर हम एक्सेप्ट करके हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इंडियन हूँ, मैं नेपाली में बात करूँ, भोजपुरी में बात करूँ, इंग्लिश में बात करूँ, कुछ भी में बात करूँ, मैं सबसे पहले तो इंडियन हूँ। और आपने क्या बोला, और एक क्वेश्चन था, मैं यहाँ पे पिक नहीं कर रही हूँ। उन्होंने मुझे बोला था कि नेपाली बात करने में क्या आपको शर्म आती है? तो तुम आप दोनों को ही मैं बताना चाहती हूँ, और जिसके मन में ये लग रहा है कि मैं नेपाली होके नेपाली में बात नहीं कर रही, तो सभी उन सभी लोगों के लिए है। ये नहीं है कि मैं नेपाली में हूँ मुझे शर्म नहीं आती हिंदी में बात करने के लिए। आप लोग ऐसे बोलते हो, नहीं आती है, क्यों? क्यों आना? हाँ, मैं नेपाली हूँ, मेरा मदर टंग नेपाली है, मैं घर में इसी नेपाली कल्चर में नेपाली लोग गोरखाली लोगों के बीच में जन्म हुई हूँ, पैदा हुई, बड़ी हुई, सब कुछ करी हूँ। मैं इसको भूल नहीं सकती, मुझे शर्म भी नहीं आता है। क्यों आता है? अपना लैंग्वेज बोलने में शर्म आएगा किसी को? नहीं आएगा ना, नहीं आता है। लेकिन जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया, सबसे पहले मुझे ये लगा था कि जब मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, मेरी हर चीज, बातें, अपने डेली रूटीन, अपने कल्चर, अपना सब कुछ लोगों को दिखाऊं, लेकिन उनको समझ में भी तो आना चाहिए। अगर मैं नेपाली में बोलती हूँ तो 100 में 90% लोग नहीं समझेंगे, 10% लोग समझेंगे, और मैं हिंदी में बोलती हूँ तो 100% लोग समझेंगे। क्यों? तो मेरा एक ये मोटिव था कि चलो मैं वीडियो बना रही हूँ तो सबको समझ में तो आए। और दूसरी बात ये थी कि मेरे हस्बैंड के जो दोस्त थे, जो उनके साथ काम करते हैं, कलीग वगैरह, सारे लोग तो बहुत सारे लैंग्वेज के लोग हैं, और हिंदी लैंग्वेज ऐसा है कि सबके साथ ही मतलब चलता है, सब समझते हैं, बोल सकते हैं। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड बोलते थे कि तुम अगर ब्लॉग बनाती हो तो हिंदी में बोलना, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड है, मेरे साथ जो काम करते हैं, मेरे जो मतलब उनके साथ जो भी है, सीनियर जूनियर जो भी था, सबको तो हमारे बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, हम क्या करते हैं, ये सब दिखाने का मन करता है ना। तो वो बोलते थे कि मतलब अगर तुमको ब्लॉगिंग करना ही है तो हिंदी में करना, ताकि सबको समझ में आए। ठीक है। उसके बाद तीसरा ये था कि मेरे पास चैलेंजिंग एक था कि मैं हिंदी नहीं बोल पाती थी, क्योंकि मैं दुकान में भी जाती थी ना, तो मैं सबसे पहले अपना लैंग्वेज या बोलती थी, या तो मैं असमिस में बोलती थी, क्योंकि मुझे हिंदी बोलने में मतलब रुक रुक के आता था। और मैं नहान गई थी, नहान में भी बातें करने में बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करती थी, और जितने मेरे दीदी वगैरह थे उनके साथ भी मैं बात करने के लिए कंफर्टेबल फील नहीं करती थी, और थोड़ा सा कुछ मेरा मन की बात बोलना चाहो तो वो मैं अकड़ जाती थी, मतलब मतलब ऐसा लगता, अटक अटक जाती थी। तो फिर नाहन से भी मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त है, दीदी है, सीनियर है, जो मेरे व्लॉग देखते हैं, तो उनको भी तो समझ में आना पड़ेगा ना। तो मेरे पास एक चैलेंजिंग था कि हाँ, मुझे हिंदी में बोलना है। और देखिए, मेरा फर्स्ट व्लॉग से आज का व्लॉग देखिए मैं कितना इम्प्रूव हुई हूँ, कितना मैंने हिंदी मतलब जो मेरी लैंग्वेज है, जो मैं आप सबसे व्लॉगिंग किया है मैंने, और अभी देखिए कितना स्मूथली। कभी हाँ, कोई कोई चीज़ों में मैं अटक जाती हूँ, लेकिन अभी मैं परफेक्ट हो गई हूँ, मैं बोल सकती हूँ। तो ये बात नहीं है कि मुझे शर्म आती है नेपाली बोलने में। आप लोग का कमेंट देखकर भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को जज करने का मन करता है कि आप लोग की सोच कैसी होगी। मतलब होती है एक, हाँ, आप लोग बोल सकते हो कि आप नेपाली में क्यों नहीं कर सकते, हिंदी में करना, लेकिन ये थोड़ी बात है कि आपको शर्म नहीं आती नेपाली बोलने में, आपको शर्म नहीं आती हिंदी बोल के ब्लॉगिंग करने में। कितने सारे व्लॉगर है जो नेपाली में बोल के वो उनको सब्सक्राइबर भी मिल रहा है। हाँ, मिल रहा होगा, क्यों नहीं मिलेगा? अपना अपना टैलेंट है, अपना अपना खूबी है। अगर आप नेपाली में भी अच्छे से बना सकते तो बना सकते हो, लेकिन मैंने चॉइस किया है हिंदी पे। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मुझे शर्म आती है हिंदी बोलने में। आप लोग का क्वेश्चन भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब गुस्सा ही दिला देता है, लेकिन कोई बात नहीं, हर क्वेश्चन का आंसर मैं अच्छे से ही दूंगी, और उसका रिप्लाई भी मैं अच्छे से ही दूंगी, क्योंकि हाँ, आप लोग मुझसे पूछते हो तो क्लियरिटी मुझे देनी चाहिए ना। तो सबसे बड़ी बात, मुझे शर्म नहीं आती, और दूसरी बात, मुझे हिंदी में ही बोलना है, क्योंकि ये मुझे चैलेंजिंग लगता है, और सबको मेरे बारे में, मेरे कल्चर बारे में, मेरे फैमिली के बारे में, और मेरे डेली रूटीन के बारे में मुझे सबको दिखाना है, इसीलिए। तो चलिए, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा, तो लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं गाइस। ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है, किसी का तो यूजर आईडी नेम नहीं है, यूजर आईडी है, और किसी ने पूछा है। तो चलिए मैं बता देती हूँ। पार्वती, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्वती जी ने मुझे पूछा है कि ससुराल कहाँ हो हजुर को, माइता किन बस्नुहुन्छ। ससुराल कहाँ पे आपका, और आप मायके में क्यों हो? इन्होंने तो बहुत जेन्युइनली पूछा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आपको शर्म नहीं आती, आप मायके में रह रही हो, आपको शर्म नहीं आती, इतने दिन आप मायके में रह रही हो, आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ कोई कुछ नहीं बोलते, आपकी सासू माँ कुछ नहीं बोलती।
आपके हस्बैंड कुछ नहीं बोलते, ऐसे कमेंट देते, ठीक है। आज उसका आंसर का उस क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। आई होप आप दोबारा से नहीं पूछोगे। तो सबसे बात, मुझे मायके रहने में कोई शर्म नहीं है। क्यों शर्म? जिस घर में पैदा हुई हूँ, जिस घर में बड़ी हुई हूँ, अपने जिंदगी के 22 साल मैंने इसी घर को दिया है। और अगर शादी होके मैं उस घर में चली गई तो क्या जिंदगी भर वहीं रहना है? हाँ, रहना है, जिंदगी भर वहीं रहना है। मेरी जो आखिरी सांस है वहीं पे जानी है गाइस। लेकिन मैं मायके आके भी रह सकती हूँ यार, मम्मी के साथ भी 2 वक्त बिता सकती हूँ। किस जमाने में हैं आप लोग कि मायके आकर शर्म नहीं आती? मायके आने में मुझे तो नहीं आती। और आपने मुझे एक लेडीज होके मुझे पूछा है, तो आपको मायके जाने में शर्म आती है? हाँ, आप जब मायके जाते हो तो शर्म आती है आपको? आप तो मायके जाती नहीं हो तब तो। आपकी तो माँ अकेली घर में बैठती होगी, बेटी कब आएगी, बेटी कब आएगी, आपको तो शर्म आती है, आप तो जाती नहीं हो। लेकिन मुझे शर्म नहीं आती अपने माँ के घर आने में। पता है क्यों? क्योंकि माँ ने जन्म दिया है इस घर में, पली बड़ी हूँ इस घर में, इसी घर में 22 साल मैंने बिताया है। 2 दिन हुए नहीं कि मैं ससुराल चली गई हूँ, तो मायके आने में मुझे शर्म आएगी? नहीं आएगी, ठीक है। और मेरे आपके सास ससुर कुछ नहीं बोलते, हस्बैंड कुछ नहीं बोलते, हस्बैंड कुछ नहीं बोलते मेरे, पता है। हस्बैंड सपोर्टिव है। तो सबसे पहले तो सास ससुर कुछ नहीं बोलते मेरे, आप टेंशन ही मत लेना। क्योंकि मेरे बारे सोच कर आप लोग मेरे बारे में इतना सोचते हो, ये क्यों मायके में है, इसके हस्बैंड ने छोड़ दिया क्या, ये सास ससुर से झगड़ा करके आई है। मत सोचिए इतना। आप लोग मेरे बारे में सोच कर आप अपना खून जला रहे हो, अपना बीपी हाई कर रहे हो, ठीक है। मेरे हस्बैंड मुझे मायके में बैठने दे रहे, कितने दिन? 2 महीने बैठ रही हूँ, साल भर थोड़ी बैठ रही हूँ, 2 महीने यार गाइस। 365 डेज में मैं कितने दिन, 60 डेज ही मैं मायके में बैठी हूँ, वो भी। तो आप लोग बोलते हो ना कि सास ससुर कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते। क्या कुछ नहीं बोलते? क्यों बोलेंगे? अगर कुछ बोलेंगे तभी भी तो मैं बोलूंगी ना कि अपने माँ के घर जाने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए होती है। लेकिन हाँ, मैं परमिशन लेके आती हूँ अपने हस्बैंड के। और मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव है, वो आप सबको पता है। और जो लोग मुझे इतना मतलब टोंट मारते रहते हो ना, तो आप लोग भी अपने मायके नहीं जाते हो क्या? आपके मम्मी के लिए इतना प्यार नहीं है क्या? क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा टोंट मारते हो। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं आप कहाँ से पैदा होकर आए हो, क्योंकि अपने मायके जाने में आप लोगों को तो शर्म आती है। मुझे जब बोलती हो आप लोग कि आपको शर्म नहीं आती है क्या, मुझे तो नहीं आती गाइस, सच्ची बोली, मुझे नहीं आती। बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है। तो सबसे पहली बात, मुझे मायके आने में शर्म नहीं होती। दूसरी बात, मैं पहले भी 1-2 महीने आके रहती हूँ, अभी भी रहूंगी, और थोड़ी दिन में आप सबको पता चल जाएगा कि मैं इतने दिन क्यों रह रही हूँ, ठीक है। तीसरी बात, मैं अपने हस्बैंड की परमिशन लेके आती हूँ, और मेरे हस्बैंड वहाँ पे होते हैं, और जब मैं यहाँ पे आती हूँ ना, मेरे हस्बैंड को सुकून आता है कि ठीक है, वो हंस रही है, बात कर रही है, बैठ रही है, खा रही है, खुशी में है, ठीक है। उनको पता है जब मैं घर में होती हूँ और उनको फ़ोन लगाती हूँ तो मैं कितना ज़्यादा ही मतलब उनको याद करती हूँ, रोती हूँ, टेंशन में आ जाती हूँ, उनको पता है। मैं जाने से पहले एक अपना ही मतलब सोच मत लगा लेना। सो गाइस, आज का Q&A व्लॉग इतना ही था। आई होप आप सबको क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा, और जिसको नहीं मिला है आप फिर भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आप सबको ऐसे ही रिप्लाई दे दूंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस मेरे व्लॉग देखने के लिए, एंड तक देखने के लिए। और कुछ भी आप सबको अगर समझने में या थोड़ा सा मेरे क्वेश्चन के आंसर में अगर आप लोगों को सेटिस्फाई नहीं हुए तो मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही मुझसे प्यार करते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं, बाय।